हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का असाइनमेंट 3 कक्षा 12वीं का हिंदी का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और आपको जो भी असाइनमेंट का फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है इस पेपर का कि पहलवान की ढोलक कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं वो लिखने हैं आपको। तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि पहलवान की ढोलक कहानी में निम्न मोड़ों पर लुट्टन के जीवन में निम्न परिवर्तन आए हैं। पहला परिवर्तन था बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात बाल विवाह के हो जाने के कारण उनका पालन पोषण और उसकी विधवा सास ने किया था। और 2 नंबर परिवर्तन आ जाता है, इसमें पॉइंट लगा कर आपको लिखना है 2 नंबर कि सास के अपमानों का बदला गांव वालों से लेने के लिए पहलवान बना था। और 3 नंबर आपको पॉइंट लिख देना है श्याम नंगद और दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराकर राज दरबार का पहलवान बना था। और आपको 4 नंबर आपका परिवर्तन लिख देना है 15 वर्षों तक राज पहलवान लुट्टन सिंह के रहने के बाद राजा की मृत्यु के पश्चात उसके पुण्य द्वारा राज दरबार में से निकाल दिया गया था। और 5 नंबर आपका परिवर्तन लिखना है पत्नी की मृत्यु के पहले ही हो चुकी थी, अतः अपने दोनों पुत्रों के साथ वापस गांव आकर रहने लगा था। 6 नंबर आपको परिवर्तन लिख देना है गांव में कुश्ती का स्कूल चलाया गया था। और 7 नंबर लिख देना है महामारी की चपेट में अपने दोनों पुत्रों को खो दिया था। 8 नंबर आपका परिवर्तन लिख देना है अतः स्वयं महामारी की चपेट में आ गया था। तो आपके 8 इसमें आपको पॉइंट लिखकर बनाकर लिख देने ऐसे के ऐसे। और इसमें जो परिवर्तन आए थे वो 8वां के 8वां आपको लिख देने हैं। तो पहले का जो राइट आंसर ये हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी का। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है क्या आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन का कि सरहद की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म का कैसा दृश्य उपस्थित होता है। तो दोस्तों सरहद की ओर बढ़ते समय है प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त हैं। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। पहले का कै का जो राइट प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त है, भाई रिश्तेदार थे। हसरत भरी नजरों के बहते हुए आंसू की ठंडी सांसों और बिछे होठों के बीच में काटती हुई रेल की सरहदें और तरह बढ़ी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका दृश्य का जो पहला राइट आंसर है कै का राइट आंसर पहली लाइन में आपको लिख लेना है। अब कै की ओर अटारी कै की ओर बढ़ते हैं। कै आ जाता है अटारी क्या है, वहाँ पुलिस में बदलाव है क्यों हुआ। तो अटारी है दोस्तों। कै का जो उत्तर हो जाएगा आपका कै का जो उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगी कि अटारी भारत के अमृतसर तथा पाकिस्तान के लाहौर के बीच ग्रेट ट्रैक रोड पर स्थित है गांव है जिसमें अटारी में पाकिस्तान पुलिस उत्तरी हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई है। और यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण हुआ है। तो कै का राइट आंसर ये लिख देना, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। कै का ये उत्तर हो जाएगा आपका। अब दोस्तों गए की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में गया आ जाता है आपका 2 नंबर क्वेश्चन में गया आ जाता है कि लाहौर और अमृतसर में अंतर क्यों नहीं प्रतीत हुआ है। तो लाहौर और अमृतसर में जो है अंतर क्यों प्रतीत नहीं हुआ है। तो गए का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि लाहौर और अमृतसर में कोई अंतर महसूस नहीं हुआ है क्योंकि दोनों नगरों के बीच जमीन बोली पहनावा आदि एक जैसा था। तो दोस्तों कोई है इसमें लाहौर और अमृतसर एक जैसे ही थे, इसी प्रकार से इसमें कोई है वो महसूस नहीं हुआ, अंतर महसूस नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर ये लिख देना, आपको गए का जो राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब गए की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन में गए आ जाता है आपका गए क्वेश्चन आ जाता है भारतीयों और पाकिस्तान में कौन कौन सी समानता थी। तो गए का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय और पाकिस्तान में कौन कौन सी समानता थी। तो इसकी जो समानता थी वो गया आ जाता है भारत और पाकिस्तान से में गए का जो उत्तर हो जाएगा भारतीयों और पाकिस्तान में बहुत सी समानता है। एक ज़मीन थी, एक जवान थे और एक सी सूरतें और ये अंदाज थे। और गलियों भी एक जैसी थी जिनमें दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। तो गए का जो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे डे की ओर चलते हैं। आपको डे का जो डे आ जाता है आपका 2 नंबर क्वेश्चन में डे आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान के निवासियों के बीच मुश्किल क्या थी। स्पष्ट करना आपको। डे का आ जाता है भारत और जो है पाकिस्तान के बीच जो मुश्किलें थी। गए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीयों और पाकिस्तान से
भारत और पाकिस्तान के निवासियों के बीच मुश्किलें सिर्फ इतनी सी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी और भारत और पाकिस्तान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो भारतीय राज्यों को पाकिस्तान के 4 प्रांतों को अलग करती है। तो ड का जो राइट आंसर ये लिख सकते हैं आप, ड का जो राइट आंसर ये लिख लेना है पूरा का पूरा और स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सिद्धेश्वरी ने देखा कि उसका बेटा किशन धीरे धीरे घर की तरफ आ रहा है। किशन माँ को बताता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। आगे की कहानी आप पूरी कर लिखिए, आपको पूरी करके लिखनी है। सिद्धेश्वरी का जो बेटा था किशन है वो नौकरी लग गया, अच्छी नौकरी थी। तो आगे क्या होता है इसका 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा आपका, तो आपको दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में आपको खुद को ही लिखना है कि नौकरी लगने के बाद में जो है इसमें जो बेटा किशन था वो अच्छा हो गया था, उसका व्यवहार अच्छा हो गया था, अनुशासन में अच्छा हो गया था और नौकरी मिलने के बाद उसके घर के हालात है वो सुधर गए थे। इसी प्रकार से आपको 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो खुद लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है। अगर नहीं आ रहा है तो आगे वाले वीडियो में आपको है इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जूझ कहानी के कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। अगर आपको इस प्रकार का संघर्ष करना पड़े तो आप पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं क्या होगी और जीवन मूल्यों की दृष्टि से स्पष्ट करते हुए आपको अपने विचार है, खुद के विचार आपको बताने हैं। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का जिसमें आपको पढ़ाई के संघर्ष के लिए आपको करना पड़ रहा है उसके बारे में आपको खुद को समझाना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा आपका, 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगी कथानायक को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता था। पाठशालों में जाने के लिए उनका मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। उन्हें लगता है था कि वह नहीं मानेंगे और मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए वो इस ताक में रहते थे कि कोई दादा को समझा दे। उन्हें ऐसा विश्वास था कि अगर वह जन्म भर खेत में काम करते रहेंगे तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो जो है बाबा का समय था, वह दादा का समय नहीं रहा है। यह खेती में हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी और 4 पैसे हाथ में रहेंगे, कुछ भी धंधा कारोबार किया जा सकता है। अंदर ही अंदर में यह तरह विचार करते हुए यह आपको विचार कर देते हैं। उसके बाद में अगर हमें इसी प्रकार से संघर्ष करना पड़े तो अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया इस संसार में हो सकती है और जीवन में निराशा और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन जो है सफल है सार्थक जीवन वही रहता है जो सफलता और असफलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता, दुख और सुख, हर्ष और विषाद से जो विवाद के बीच है संतुलन स्थापित कर हुए अपने चिंतन की धारा में सकारात्मक बनाए रखता है। जीवन की समग्र समस्याओं का समाधान व्यक्ति चिंतन के द्वारा जो है खोज कर सकता है। समस्या चाहे व्यक्तिगत जीवन में संबंधित हो या पारिवारिक जीवन में संबंधित हो, वह आर्थिक ही क्यों ना हो। तो इसका जो राइट आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले आपको ये लिख देना है, कथानायक ने अपनी पढ़ाई की जारी रखने के लिए ये आपको लिख देना है 4 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों कि नौकरी के बारे में लिखना है। इसमें नौकरी लग गई थी तो आपको पाठ के आधार पर आपको खुद लिख देना है अच्छी तरीके से, आपकी किताब में दिया हुआ गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अतिशय मोह भी क्या त्रास का कारक है? माँ का दूध छूटने पर कष्ट जैसे एक जरूरी कष्ट है, वैसे ही कुछ जरूरी कष्टों की सूची बनाकर आपको लिखनी है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की ओर बात करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा, हाँ, अतिशय। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों यहाँ से है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से है आपका उत्तर है कि हाँ, अतिशय मोह विप्रास का कारक है। जबकि अतिशय मोह वाली चीज़ से संबंध टूटता है तब बड़ा प्रास दुख होता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति अतिशय मोह नहीं रखना चाहिए। बच्चे का माँ के दूध
मोह होता है जब दूध है छूटता है, तब उसे बड़ा संकट होता है। ऐसे ही कुछ अन्य कष्टों की सूची है, आपको किस प्रकार से बनानी है इसमें आ जाता है। प्रिय व्यक्ति का साथ छूटना, मित्र सखी का शहर से दूर चले जाना, मनपसंद खाद्य वस्तुओं का उपलब्ध न होना। यहाँ पर लिखे गए सूचियों में यह प्रकट होता है कि अतिशय मोह भी त्रास का कारक है। जैसे प्रिय व्यक्ति का साथ छूटने पर बहुत दुख होता है, या शहर से दूर जाने पर भी कष्ट का अनुभव होता है। मनपसंद खाना न मिलने पर भी कष्ट को महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे माँ का दूध है वो छूटता है, एक जरूरी कष्ट है। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये 5 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा हिंदी कक्षा 12वीं का हिंदी का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।